Hello everyone, Dinkar this side and today we are gonna talk about data types. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितनी तरह का डेटा होता है. सो जनरली देखा जाए तो पाइथन किसी भी तरह के डेटा टाइप को प्रोसेस कर सकती है, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं उन डेटा टाइप्स के बारे में जो पाइथन के साथ प्री बिल्ट आते हैं, पहले से बने हुए आते हैं. आप चाहें तो अपने खुद के भी बना सकते हैं, बट वो हम देखेंगे जब हम कुछ एडवांस सेक्शन में पहुंचेंगे. अभी के लिए हम समझते हैं बेसिक से एकदम स्क्रैच से कि कितने तरह का डेटा पाइथन प्रोसेस कर सकता है. तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर किस तरह के डेटा को प्रोसेस करता है. तो कंप्यूटर्स तो 0 एंड 1 पे ही चलते हैं. 0 एंड 1 मतलब बाइनरी लैंग्वेज. और ह्यूमंस किस पे चलते हैं? ह्यूमंस किस से ज़्यादा फेमिलियर हैं? वर्ड्स के साथ. और नंबर्स में बात करूँ तो डेसिमल सिस्टम के साथ. और इन सब का कन्वर्जन होता है कंप्यूटर में जब हम कोई भी वैल्यू फीड करते हैं. तो प्रोसेसर के पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंचती है तो वो बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है. तो इससे ये चीज़ तो समझ में आई हमें कि कंप्यूटर्स आर वेरी गुड विद नंबर्स. सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जो डेटा टाइप सबसे ज़्यादा कंप्यूटर को पसंद है वो नंबर्स है. तो नंबर्स डेटा टाइप तो 100% यहाँ पे होगा ही. अब नंबर्स में कंप्यूटर समझ सकते हैं ज़ीरो से लेकर कुछ भी इन्फिनिटी तक, कोई भी नंबर को जीरो ये कंप्यूटर समझते हैं, प्रोसेस करते हैं. और इस तरह के डेटा टाइप को बोला जाता है इंटीजर. शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखते हैं और बोला जाता है पूरा इंटीजर. ये क्या क्या हो सकते हैं? ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि 0 से लेकर 1 2 3 4 एनीथिंग. सो मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 0 से 9 एंड देन आफ्टर यू कैन राइट एनीथिंग हेयर. ये होता है इंटीजर. नेक्स्ट डेटा टाइप जिसमें ह्यूमंस आर वेरी गुड, वो क्या है? ह्यूमंस आर नॉट वेरी गुड विद नंबर्स बट वी आर गुड विद वर्ड्स. सो वर्ड्स मतलब कुछ भी ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, या फिर कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, एनीथिंग. और हम तो नंबर्स के साथ भी अच्छे होते हैं. बट नंबर्स को तो हमने पहले डिस्कस कर लिया. अब जो दूसरा डेटा टाइप बचा हुआ है वो है कुछ अल्फ़ाबेटिक्स बोल सकते हैं हम इनको, अल्फ़ाबेट्स. तो इनको बोला जाता है स्ट्रिंग. शॉर्ट में लिखा जाता है STR और बोला जाता है स्ट्रिंग. तो जैसे कि मैं कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ पाइथन. अब पाइथन अगर मैं ऐसे प्लेन लिख रहा हूँ तो जो पाइथन का इंटरप्रेटर है ऑन द स्पॉट वो समझने की कोशिश कर रहा है इसको. पाइथन के जो मेरे कंप्यूटर में ना मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है. जब स्टार्टिंग में आपने अगर वीडियोस देखी होगी तो आपने उस टाइम पे देखा होगा कि वो एक्सटेंशन ऑन द स्पॉट मेरे प्रोग्राम को पढ़ता रहता है और कुछ भी उसे अनयूजुअल मिलता है तो वो उसको अंडरलाइन करके मुझे बताता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद दिस. तो अभी फ़िलहाल जैसे मैंने पाइथन लिखा तो वो समझने की कोशिश कर रहा है कि पाइथन है क्या. फ़िलहाल ये सोच रहा है कि पाइथन कोई कीवर्ड है या पहले से बना हुआ कोई फंक्शन है, बट ऐसा कुछ है नहीं. तो इसलिए इसने नीचे अंडरलाइन दे दी. अब इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसके दोनों तरफ ना कोट्स देने होंगे. या तो मैं सिंगल कोट्स दे दूं ऐसे, या फिर मैं डबल कोट्स दे दूं ये वाले. इन दोनों के बीच में कोई फ़र्क नहीं है. ऐसे भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसे भी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है. जो एक सिंगल कैरेक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ए, ये सिंगल कैरेक्टर सिर्फ एक लेटर को कैरेक्टर बोला जाता है, लेकिन डेटा टाइप इसका भी स्ट्रिंग ही होगा. STR स्ट्रिंग ही होगा इसका डेटा टाइप भी. तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि एक इंटीजर्स होते हैं, एक स्ट्रिंग्स होते हैं. बहुत बढ़िया. स्ट्रिंग्स के अंदर चाहे वो एक लेटर हो चाहे वो जितने मर्जी लेटर्स हो, सबको स्ट्रिंग ही बोलेंगे. अब आगे बढ़ते हैं. तो हमें नंबर समझ में आ गए. अब नंबर्स अभी तक हमने जो बात करी है वो सिर्फ बात करी है 0 और 1 के बारे में. आई मीन टू से 0 से 9 के बारे में, जो हैं कंप्लीट नंबर्स. अब ऐसे नंबर भी होते हैं जो डेसिमल में हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ 12.75, ये क्या है? ये एक नंबर है बट ये डेसिमल नंबर है. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये कंप्यूटर में जब जाके स्टोर होगा तो इसे स्टोर करने के लिए कंप्यूटर को ये पॉइंट को भी स्टोर करना पड़ेगा. तो इसे स्टोर करने में ना थोड़ी सी मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए इसे इंटीजर से अलग रखा गया और इसे नाम दिया गया फ्लोट. ये थोड़ी मेमोरी ज़्यादा लेता है और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है. फ्लोट इसे नाम दिया गया. तो हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप कौन कौन से समझे? न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने समझे हैं एक इंटीजर, दूसरा फ्लोट. इसमें एक थर्ड भी होता है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स.
ये इसका नाम है कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स का टाइप क्या होता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चलो कि अगर मैं लिखता हूँ 2+i3, इसका मतलब क्या है। ये फ़िलहाल यहाँ पर ये अंडरलाइन में बोल रहा है कि नॉट डिफाइंड, बट इसके लिए ना मुझे एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सही से इसे समझेगा। बट अभी आप इतना समझो कि जिन्होंने मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी है उन्हें पता होगा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी होता है, जहाँ पर ये पार्ट होता है रियल नंबर और ये पार्ट होता है इमेजिनरी नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का यूज़ जब आप कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो सिर्फ तभी होता है। मेरे पूरे करियर में मैंने कभी नहीं किया, डेवलपमेंट में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अगर आप कोई साइंटिफिक काम कर रहे हैं जहाँ पे आप मैथमेटिक्स को नेक्स्ट लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे ले जाकर यूज़ कर रहे हैं, तभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। ठीक है, ये होता है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। आगे बढ़ते हैं। हमने और देखा है स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग के अंदर क्या क्या आ जाते हैं आपके, कुछ भी, स्मॉल ए से लेकर कैपिटल जेड तक सब कुछ, ये स्ट्रिंग है। अब आप चाहे तो नंबर्स को भी स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। व्हाट डू आई मीन बाय सेइंग दैट, मैं अगर लूँ यहाँ पर कि मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 2 3 4 और इसके दोनों साइड मैंने कोट्स लगा दिए, अब ये भी स्ट्रिंग में ही ट्रीट होगा। अब ये इसको वापस नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे इसे रिट्रीव करेंगे, कैसे इस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी ऐसा करना हो, तो इन सब के लिए ना मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं हर एक डेटा टाइप के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करूँगा और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप चिंता मत कीजिए, आपको हर चीज़ ना बारीकी से लेकर एकदम स्ट्रॉन्ग एडवांस लेवल तक समझ में आएगी। अभी के लिए आप समझ लीजिए बस कि डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं। तो हमने न्यूमेरिक डेटा टाइप देख ली, इसमें इंटीजर है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग डेटा टाइप हमने देख लिया। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या होती है। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि मैंने एक नेम नाम का वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैं एक नाम सेव करा रहा हूँ जिसका नाम लिया मैंने मोहित फॉर एग्जांपल। तो मोहित क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है जिसे मैं सेव करा रहा हूँ नेम के अंदर। अब मोहित के नाम के साथ और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐसे ले सकता हूँ नेम 1 मोहित है, नेम 2 यहाँ पे मैं कोई और नाम ले लेता हूँ, लेट्स से मनीष है। तो इस तरह से मेरे पास ना इन्फिनिट नाम हो सकते हैं, बहुत सारे नाम हो सकते हैं। अब हर एक नाम को हर एक वेरिएबल के अंदर सेव कराना और जब मुझे ज़रूरत पड़े तब उसे रिट्रीव करना प्रोग्राम के रनिंग टाइम पे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। तो इसको ईजी करने के लिए क्या किया गया कि एक और डेटा टाइप को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर क्या होता है, सिर्फ आप एक वेरिएबल लीजिए नेम्स का और इसी के अंदर आप ये वाले ब्रैकेट लगा दीजिए जिसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, और इसके अंदर आप जितने मर्जी नाम डाल दीजिए, मोहित, उसके बाद मनीष या कोई भी नाम जो भी आपको याद आ जाए। आप कुछ भी यहाँ पे डेटा रख सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग टाइप के डेटा रखेंगे। आप चाहें यहाँ पर तो आप यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10 के बाद आप रख सकते हैं 12.6, ये आपका फ्लोट टाइप डेटा हो गया। तो किसी भी तरह का डेटा आप लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। अब इस डेटा को हम रिट्रीव कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे। ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे एक्चुअल में ये जो डेटा जितना भी है ना, इन सब को इंडेक्सेस दिए गए हैं। इंडेक्स मतलब कि जो फर्स्ट आइटम है उसको एक नंबर दिया गया है। आपको याद होगा जब हम स्कूल में थे तो हमें ना एक रोल नंबर मिलता था कि रोल नंबर 1 जिसका भी नाम है और उसके बाद 1 2 3 4 सारे होते थे। उसी तरह से यहाँ पर भी जितने भी आइटम्स लिस्ट के अंदर होते हैं हर एक आइटम को ना एक नंबर दिया जाता है। स्टार्टिंग होती है 0 से, कुछ इस तरह से होती है कहानी। ये है 0, उसके नेक्स्ट वाला है 1, उसके नेक्स्ट वाला है 2 और उसके नेक्स्ट वाला है 3, उसके नेक्स्ट वाला है 4, और जितने भी आगे बढ़ते रहेंगे नंबर्स आगे बढ़ते रहेंगे। ये होते हैं इंडेक्सेस। अब इसमें ऑपरेशंस कैसे किए जाते हैं, कैसे वैल्यू ऐड करी जाएगी, किसी एक वैल्यू को रिमूव करना है, नया ऐड करना है, इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और जब हम लिस्ट डेटा टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं वो सारे ऑपरेशंस आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट डेटा टाइप पे चलते हैं। अब मान के चलिए कि आपने नेम्स तो ले लिए, नेम्स के अंदर फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को यहाँ पे नीचे ले लेते हैं और यहाँ पर क्या किया, थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रेडर नज़र ना आए।
अब देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर ये हो सकता है कि कोई एक नाम ना एक से ज़्यादा बार आ जाए, जैसे कि यहाँ पर मनीष एक बार और आ गया। अब यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हुई होगी उस टाइम पर जब ये डेटा टाइप्स बन रहे होंगे, या फिर जिसने ये लैंग्वेज बनाई गुडो एंड रसम ने, उस टाइम पर जब ये बनाई होगी तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई लिस्ट जो डेटा टाइप है उसके अंदर रिपीट वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए उसने क्या किया, एक और नया डेटा टाइप बनाया जिसका नाम दिया टपल। ये बिल्कुल लिस्ट की तरह ही काम करता है, सब कुछ सेम है इसके अंदर, बस इसके अंदर ना आइटम्स रिपीट नहीं हो सकते। और इसको लिस्ट से अलग बनाने के लिए क्या काम किया गया कि इसका ना ब्रैकेट का साइज़ चेंज कर दिया गया। इसका ब्रैकेट चेंज करके स्क्वायर की जगह ये पैरेंथेसिस वाला दे दिया गया, राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं इसको हम, राउंड ब्रैकेट दे दिया गया। अब इसके अंदर रिपीट नहीं हो सकता कुछ भी, यूनिक आइटम्स होंगे। यहाँ पर एक्सेस होगा सेम तरीके से, इंडेक्सेस इसके अंदर भी होंगे, बाकी सब कुछ एब्सोल्युटली सेम है जो लिस्ट के अंदर है, टपल के अंदर, बस इसके अंदर यूनिक आइटम्स होंगे। वेरी गुड, यहाँ तक हमें समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर नेम लिए थे, अब नेम के साथ में ना और भी इन्फॉर्मेशन किसी एम्प्लॉय की हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ नेम, और नेम के साथ में मैं ऐसे लेता हूँ एम्प्लॉय। मैंने लिया एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का नेम ले लिया मैंने, और लेट्स से फिर से मोहित को बीच में ले आते हैं, मोहित आ गया। उसके बाद एम्प्लॉय की सैलरी ले लेते हैं। ये एक सैलरी इंटीजर डेटा टाइप होगा। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 80,000 दे देते हैं मोहित को, मोहित खुश हो गया होगा। अब मोहित की और भी इन्फॉर्मेशन होगी। क्या इन्फॉर्मेशन होगी? मोहित का फ़ोन नंबर होगा, एम्प्लॉय के का फ़ोन होगा। अब यहाँ पर कुछ भी नंबर ले लेते हैं। अब मान के चलो इस तरह से मोहित के बारे में, एक एम्प्लॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाएगी, बहुत सारी हो जाएगी। तो ये तो हुआ एक एम्प्लॉय के बारे में। अगर ऐसे 100 एम्प्लॉय हो तो आप कितने सारे वेरिएबल्स बनाओगे, कैसे उसे स्टोर करोगे, ये बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि एक ऐसा डेटा टाइप बनाया गया जहाँ पर हम किसी एक यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में सेव कर सकते हैं। क्या मतलब है उसका? उसका मतलब ये है कि मैं ऐसे सेव कर सकता हूँ नेम, और इसको मैप कर सकता हूँ मोहित के साथ में, ऐसे। एक ये हुआ, सेकंड सैलरी, और सैलरी जो मैंने वहाँ दी है लेट्स से 80,000, और हर एक आइटम के बाद कॉमा आ जाएगा। फिर फ़ोन, और फ़ोन भी मैं डाल देता हूँ, कुछ भी, मान लीजिए यही फ़ोन नंबर है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमने 2 ब्रैकेट्स अभी तक देख लिए। कौन कौन से ब्रैकेट्स देख लिए हमने? ये वाला ब्रैकेट देख लिया, ये लिस्ट के लिए होता है, और ये वाला ब्रैकेट देख लिया, ये होता है टपल के लिए। अब आई बारी थर्ड ब्रैकेट की, जो होता है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक नाम दे सकता हूँ, जैसे मैंने नाम दिया एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिटेल। ये एक वेरिएबल के अंदर अब ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी जाकर। ज़रूरी नहीं आप इसको अलग अलग लाइन में लिखो, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये सब एक लाइन में भी आ सकता है ऐसे। और क्योंकि ये जो नेम, सैलरी और फ़ोन है, तो इसे मुझे कोट्स में डालना पड़ेगा। ये हो गया एक डिक्शनरी डेटा टाइप, इसको बोलेंगे डिक्शनरी। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसके अंदर? सबसे पहली बात ध्यान देने वाली ये है कि इसके अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा आ सकता है। स्ट्रिंग भी है, कैरेक्टर भी है, इंटीजर भी है, और इसमें आप डेसिमल डेटा टाइप भी डाल सकते हो। इसमें मिक्स ऑफ डेटा टाइप्स आ सकते हैं। सेकंड चीज़ इसके अंदर क्या है, इसका जो फॉर्मेट है ना वो की वैल्यू बेस्ड है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि यहाँ पर कुछ इस तरह से कहानी चल रही है कि एक है की और दूसरी है उसकी वैल्यू। ये समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ मैं अभी। ये ऐसे चल रहा है सब। एक है उसकी की, दूसरी उसकी वैल्यू। तो ये जो नेम है ये की है, सैलरी की है, फ़ोन की है, और वैल्यूज़ क्या क्या है इसकी? नेम की वैल्यू मोहित, सैलरी की 80,000 और फ़ोन नंबर की ये नंबर।
तो ये की वैल्यू बेस्ड डेटा टाइप है जिसका नाम है डिक्शनरी। अब क्योंकि यहाँ पर की वैल्यू बेस्ड है तो इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो डिटेल में तो हम जब डिस्कस करेंगे, जब इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैल्यूज इंसर्ट करनी, रिमूव करनी, वो सब सीखेंगे। अभी मोटा मोटा बता देता हूँ कि इसके अंदर सबसे पहली चीज़ कि इंडेक्सेस गायब हो गए। अब यहाँ पर इंडेक्सेस नहीं होते, रोल नंबर वाला सिस्टम ख़त्म। अब की से चीज़ें एक्सेस होंगी। बाकी सारी चीज़ें इस पर कैसे कैसे ऑपरेट होंगी, क्या क्या हम कर सकते हैं, इसके अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, वो सब जब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप पे। जो नेक्स्ट डेटा टाइप है हमारे पास वो आता है सेट। सेट के अंदर क्या होता है, सेट के अंदर एक स्पेशल चीज़ होती है। क्या होती है, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो ब्रैकेट है ये चेंज हो जाएंगे और ये बन जाएगा हमारा कर्ली ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट जो हमने डिक्शनरी को दिया था। अब क्योंकि डिक्शनरी और सेट के ब्रैकेट सेम है तो मतलब हम समझ सकते हैं कि कुछ इनकी फंक्शनैलिटी भी सेम होगी। अब क्या क्या फंक्शनैलिटी सेम है, सबसे पहली चीज़ जैसे कि डिक्शनरी के अंदर इंडेक्सेस नहीं होते तो यहाँ पर भी इंडेक्सेस नहीं होते। वैल्यूज रिट्रीव और इंसर्ट कैसे करी जाती है, की से ही करी जाती है। सेट के अंदर इंडेक्स नहीं होते, नो इंडेक्सेस हैं, ये अनऑर्डर्ड है, मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती हैं और यूनिक आइटम्स हैं। तो इसके अंदर लिस्ट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके अंदर टपल की भी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके अंदर डिक्शनरी की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कैसे हम सेट को डिक्लेयर कर सकते हैं। सेट के बारे में सारे ऑपरेशंस कैसे करे जा सकते हैं ये हम तब सीखेंगे जब हम सेट को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, तो हमने कौन कौन से डेटा टाइप सारे देख लिए। ये तो वो डेटा टाइप्स हैं जिनको हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इनकी वैल्यूज़ डिक्लेयर कर सकते हैं और इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे डेटा टाइप्स भी हैं जो प्री बिल्ड हैं जिसके अंदर हमें ज़्यादा काम नहीं करना होता, उनके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है वो। तो मोटे तौर पर ये सारे डेटा टाइप्स हैं। न्यूमेरिक डेटा टाइप हमने देख लिए, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और एक और डेटा टाइप है जिसका नाम है बुलियन बोलते हैं इसको, शॉर्ट में बूल लिखते हैं। इसके अंदर आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। बूल के अंदर आते हैं ट्रू एंड फॉल्स। इनकी रिप्रेजेंटेशन 0 और 1 में होती है। ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। जब इसके ऊपर हम ऑपरेशंस करेंगे तो आपको इसका यूज़ केस समझ में आएगा। नेक्स्ट डेटा टाइप हमारे पास और कौन कौन से बचे हुए हैं, एक बचा लास्ट में नन। नन का मतलब होता है जिसकी जहाँ पर कोई वैल्यू ना हो। तो खाली चीज़ को, जो खाली हम बोलते हैं ना हिंदी में सीधा खाली है, इंग्लिश में एम्प्टी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी नन यहाँ पर एक डेटा टाइप है। इसका यूज़ केस भी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। तो हमें समझ में आ गए सारे डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा है, हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप है, फ्लोट है, कॉम्प्लेक्स है एंड बूल है। ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये न्यूमेरिक कैटेगरी में आते हैं। सीक्वेंशियल डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक इट इज़ अ सीक्वेंस और आई कैन से इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। तो कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे मोहित नाम है, MOI, इसके अंदर कुछ MOHIT, ये कलेक्शन है एक। उसी तरह से लिस्ट है, मल्टीपल डेटा यहाँ पे आ सकता है, टपल है, डिक्शनरी हमने देख लिया, सेट हमने देख लिया, नन हमने देख लिया। अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें ध्यान देने वाली बात है, वो क्या है कि कुछ डेटा टाइप्स की वैल्यू चेंज करी जा सकती है, कुछ की नहीं करी जा सकती। म्यूटेबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज करी जाए। फॉर एग्जांपल लिस्ट है, तो लिस्ट जो हमने यहाँ पे देखा, ये लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जब मोहित है, मोहित को बदल के हम कोई और नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल एब्सोल्युटली, यहाँ पे ये म्यूटेबल है। डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर भी हम की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। और सेट, सेट के अंदर भी हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ डेटा टाइप हैं जहाँ पर हम चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप का मतलब नंबर्स। अब मान के चलो नंबर्स है, तो कोई नंबर हुआ जैसे 1000 है, ये एक नंबर है। अब इसको कैसे चेंज करोगे, इसको रिप्लेस ही किया जा सकता है, और जब रिप्लेस करोगे तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, बट इस डेटा टाइप के अंदर आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 डिजिट हैं, अगर आप किसी बीच के एक 0 को चेंज कर दो तो इसकी तो वैल्यू पूरी चेंज हो गई ना, 1000 बचा ही नहीं। यहाँ पे आपने इसको हटाकर 9 लिख दिया तो ये तो 1900 हो गया, तो इसकी वैल्यू पूरी चेंज हो गई। इसलिए ये इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं कर सकते जब हम डिक्लेयर करेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ
प्राइस नाम से एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू डाल दी, जैसे उसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 68 रुपीज़, 68 है। अब ये चेंज नहीं किया जा सकता, अगर इसको चेंज करोगे इसके अंदर की वैल्यूज़ को चेंज नहीं किया जा सकता। मैं थोड़ा बड़ी वैल्यू लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे मैंने लिया 1215 रुपये, 1215 मैंने वैल्यू ली। अब इसके अंदर किसी एक डिजिट को अगर आप रिप्लेस कर दो तो पूरी पूरी नंबर की वैल्यू चेंज हो गई ना, इसलिए ये इम्यूटेबल है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। पाइथन सपोर्ट ही नहीं करता। न्यूमरिक हमें समझ में आया क्यों नहीं है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्यों नहीं है, जैसे हमने ये स्ट्रिंग यहाँ पर देखा तो यहाँ पे मोहित है, मनीष है। अब अगर आप किसी स्ट्रिंग के अंदर जाकर किसी स्पेलिंग को ही चेंज कर दो, यहाँ पे एम की जगह कुछ और लिख दो, टी की जगह कुछ और लिख दो, तो ये तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। इसलिए स्ट्रिंग को भी चेंज नहीं किया जा सकता। स्ट्रिंग की वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है एंटायरली, आप पूरा की पूरी वेरिएबल की वैल्यू ही चेंज कर दो, लेकिन जो स्ट्रिंग की वैल्यू है उसको बीच में से कहीं कट छाट नहीं कर सकते उसके अंदर। वैसे टपल्स है तो टपल के अंदर तो सबसे पहले हमने चीज़ डिस्कस करी थी कि ये लिस्ट को ही इम्यूटेबल बनाने के लिए टपल रखा था ताकि उसकी वैल्यूज़ रिप्लेस ना हो सके। और बुलियन ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर है ही नहीं। ट्रू एंड फॉल्स के अंदर क्या करोगे आप, चाहिए यू को निकालोगे ट्रू के अंदर से तो स्पेलिंग ही चेंज हो गई, उसका मतलब ही बदल गया। और नन तो एम्प्टी वैल्यू है तो उसको तो क्या ही चेंज करोगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ये सारे डेटा टाइप्स हैं हमारे, एक बार आप फिर से नज़र मार लीजिए। और अभी भी कोई डाउट हो तो चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम इन सब के बारे में ना बहुत डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे। इन सब के ऊपर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा जहां पर हम इन सब के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट करना, ऐड करना, प्रोग्राम्स बनाना, इनके बारे में वो सब चीज़ें देखें। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ पुट दैट इन कॉमेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।